एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए एसिंक टास्क को यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम किसी भी टास्क को ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन हम कैंसिल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसिंक टास्क को जो एग्जीक्यूशन के दौरान है या अभी हमारे पास रन हो रहा होगा उसको हम किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what's up everyone, welcome to your next video on asynchronous programming in Android development and Sapphire। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा अगर कोई एसिंक टास्क जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान है या रन हो रहा है बैकग्राउंड के ऊपर तो हम उसको किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो हम आऊँगा अपने रन कोड मेथड के अंदर और यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड टास्क है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही टास्क होगा। दूसरी चीज़ ये करनी है, जो हमारे पास एक ही टास्क हमारा माई टास्क, इसको हम स्प्लिट करेंगे डिक्लेरेशन के अंदर और असाइनमेंट के अंदर। और इसको बेसिकली मैं जो है वो क्लास लेवल के ऊपर ले जाऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको मूव कर दूंगा अपने क्लास लेवल के ऊपर और ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगा। अब ये है कि थ्रू आउट दी एक्टिविटी ये हमारे पास जो माई टास्क है ये हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो रीनेम भी कर लेता हूँ और उसको कह देता हूँ एम टास्क। अब इसके अलावा मुझे एक बुलियन की ज़रूरत है ये चीज़ ट्रैक डाउन करने के लिए कि क्या हमारे पास हमारा जो टास्क है वो रन हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बुलियन क्रिएट करेंगे, इसको मैं कह दूंगा एम टास्क रनिंग। और अब मेरे पास लॉजिक ये होगी, तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा अपने रन कोड मेथड के अंदर और यहाँ पे मैंने सबसे पहले चेक करना है इफ़ एम टास्क रनिंग, अगर मेरा टास्क रन हो रहा है एंड एम टास्क इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं इसका मतलब है हमारा जो टास्क है वो रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एम टास्क डॉट कैंसिल, तो मैं यानी कैंसिल का मेथड कॉल करूँगा तो जो मेरा जो टास्क होगा वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपने देखा ये हमसे बेसिकली पैरामीटर एक लेयर है मेन इंटरप्ट इफ रनिंग बुलियन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ट्रू पास करूँगा, ये करेगा कि अगर हमारा टास्क बैकग्राउंड के ऊपर रन हो भी रहा होगा तो उसको इंटरप्ट करेगा और उसको जो है वो कैंसिल कर देगा। तो इसके बाद मैंने क्या करना है एम टास्क रनिंग जो है उसको बेसिकली मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। और इधर एल्स क्लास के अंदर मैं ये करूँगा कि अगर मेरा जो टास्क है इसका मतलब है वो रन नहीं हो रहा तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास होगा एम टास्क रनिंग इक्वल टू ट्रू, तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास ये लॉजिक तो हो गया, हम ये ट्रैक डाउन कर रहे हैं अगर हमारे पास हमारा टास्क रन नहीं हो रहा और वो अगर रन हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर रहे हैं और अगर वो हमारे पास रन नहीं हो रहा तो उसको हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कोड राइट हमारे पास कुछ भी नहीं करेगा जो कैंसिल का मेथड है यहाँ पे। तो अब मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे अपने एसिंक टास्क के अंदर। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जैसे मैं लूप के अंदर इंटर होता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ क्लास के अंदर इज कैंसल्ड, आपने देखा ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा। तो अगर हमारा टास्क कैंसिल हो चुका हुआ तो मैं क्या कॉल करूँगा अगेन पब्लिश प्रोग्रेस को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टास्क इज कैंसल्ड और इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दे देनी है ताकि जो मेरे पास फॉर लूप है मैं उससे बाहर आ जाऊँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारा टास्क कैंसिल हो जाता है लेकिन हमारा कोड उस स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट होता है जो हमारे पास रिटर्न करती है कोई वैल्यू, तो हमारे पास जो दो कॉलबैक मेथड्स है जो प्रोग्रेस को हैंडल करता है और जो रिटर्न टाइप को हैंडल करता है वो दोनों दोबारा कॉल नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो टास्क है वो कैंसिल हो चुका हुआ है। तो इसको एक दफ़ा जो है वो रन करते हैं डिवाइस के ऊपर। हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। पहली दफ़ा जैसे मैं क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर तो मेरा टास्क एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और दूसरी दफ़ा जब क्लिक करूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले बल्कि मैंने एक चेंज करना है, जो यहाँ पे मेरे पास टैग था इसको बेसिकली मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और इस लाइन को भी मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। अब दोबारा एक दफ़ा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो जैसे मैं पहले क्लियर करूंगा आउटपुट को, जैसे ही क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा रेड ग्रीन, दोबारा क्लिक कर देता हूं तो आपने देखा रेड ग्रीन के बाद जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया तो हमारा टास्क कैंसिल हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास कोई भी आउटपुट जो है वो हैंडल नहीं हुई। वो किस तरीके से, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ से हम बेसिकली 4 वैल्यूज पास कर रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो। लेकिन जैसे ही हमारी सेकंड वैल्यू प्रिंट हुई और 1 सेकंड का पास आया मैंने दोबारा क्लिक किया रन कोड के ऊपर तो हमारा जो टास्क था वो कैंसिल हो गया और कैंसिल हो चुका था। इस वजह से हमारा, हालांकि हमारा पब्लिश प्रोग्रेस मेथड भी कॉल हुआ है, ये चीज़ मैंने शो करवाने के लिए यहाँ पे लिखा था, लेकिन हमें ये वैल्यू भी नहीं मिली और ना ही जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिली, यानी कि दोनों हमारे पास जो मेथड से वो यहाँ पे कॉल नहीं हुए। तो ये है कि हम इस इवेंट को जो कैंसिलेशन का इवेंट है इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक कॉल बैक मेथड है ऑन कैंसल, तो इसको जो है वो ओवरराइड करेंगे और जो सुपर क्लास की कॉल है इसको मैं रिमूव करूँगा और सिंपल मैं कॉल करूँगा लॉग स्टेटमेंट को और यहाँ पे लिख दूंगा टास्क हैज़ बीन कैंसल्ड। और अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो अब जो होगा कि जैसे ही हमारा टास्क जो है वो कैंसिल होगा तो ये वाला जो कॉल बैक मेथड है ये हमारे पास कॉल होगा। क्लियर करता हूँ आउटपुट को।
अब हमने देखा मैंने जैसे ही दोबारा क्लिक किया तो हमारे पास जो हमारा ऑन कैंसल्ड का कॉल बैक मेथड था, टास्क हैज़ बीन कैंसल्ड, वो हमारे पास कॉल हो चुका हुआ है। तो एक्चुअली हमारे पास बेसिकली इस मेथड की दो वेरिएशन हैं, दो ओवरलोडेड हमारे पास मेथड्स हैं। ये जो मेथड है ऑन कैंसल्ड, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करता। दूसरा हमारे पास अगेन अगर ओवरराइड करें ऑन कैंसल्ड का मेथड, तो आपने देखा ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और ये बेसिकली हमारे पास जो रिटर्न टाइप होती है इसको हैंडल करता है। तो यहाँ पे अगेन मैं लॉग दे दूंगा और इसको कह दूंगा कैंसल्ड विद रिटर्न डेटा, और इसके साथ ही मैं अपेंड कर दूंगा स्ट्रिंग, जो बेसिकली हमें जो हमारी यहाँ पे रिटर्न टाइप है, रिटर्न जो हमने किया डेटा यहाँ पे, वो बेसिकली हमें यहाँ पे रिसीव होगा। तो इसको अगर एक दफ़ा दोबारा रन करें, तो पहले क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। तब आपने देखा बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, कैंसल्ड विद रिटर्न डेटा, और साथ ही जो हमारे पास डाउनलोड कंप्लीटेड का मैसेज था वो हमें यहाँ पे शो हो गया। तो ये था गाइस किस तरीके से हम एसिंग टास्क को जो हमारे पास एग्जीक्यूशन के दौरान होता है उसको कैंसिल करते हैं और उसकी कैंसिलेशन को कॉल बैक मेथड्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप ऑन कैंसल्ड और ऑन कैंसल्ड विद डेटा दोनों को ओवरराइड करेंगे और आप कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो सिर्फ वो वाला ऑन कैंसल्ड मेथड कॉल होगा जो रिटर्न टाइप को रिसीव करेगा। ये वाला जो आपने देखा दूसरी दफ़ा जब हमने कॉल किया, अगर अगेन मैं रन करूँ, क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो आपने देखा हमारे पास ये वाला जो ऑन कैंसल्ड का मेथड था वो कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमने बेसिकली ये वाला मेथड भी ओवरलोड किया हुआ है, सॉरी ओवरराइड किया हुआ है, और जो हम यहाँ से कोई ना कोई रिटर्न टाइप यहाँ पे कोई डेटा भेज रहे हैं। तो जब भी हम कोई डेटा भेजेंगे, रिटर्न कर रहे होंगे और हमारे पास दोनों ऑन कैंसल्ड के मेथड जो हैं वो इंप्लीमेंटेड होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला ऑन कैंसल्ड का मेथड जो हमारे पास डेटा को रिसीव करता है वो हमारे पास कॉल होगा। तो गैस ये था किस तरीके से हम एसिंग टास्क के साथ काम करते हैं। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। हमने देखा किस तरीके से एसिंग टास्क क्रिएट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्रेस को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन के बाद जो है जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो हम कोई डेटा रिटर्न कर सकते हैं। और एट दी एंड इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर एसिंग टास्क को कैंसिल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेन वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं कि एसिंग टास्क को यूज़ करते हुए कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, तो उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।